हत्या कर दी गई हिंदू नेता है। पंजाब में हत्या कर दी गई सुधीर सूरी की अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं सुधीर सूरी के पास बाकायदा सिक्योरिटी थी, देख रहे हैं पुलिस वाले खड़े, सारे पुलिस वालों को आप देख रहे हैं। उसके बावजूद सुधीर सूरी को गोली मार दी गई, 4 गोलियां एक के बाद एक, इतनी सिक्योरिटी के बाद ये देखिए गोली मार दी गई। वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। लेकिन आप सोचकर और जानकर ताज्जुब करेंगे कि सुधीर सूरी को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिली। ये देखिए 1 2 3 4, ये देख रहे हैं ये पुलिस वाले, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है सुधीर सूरी को। और सोचिए एक शख्स को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हो, आकर कोई गोली मारकर चला जाए और कोई कुछ नहीं कर सकता। सिक्योरिटी वालों ने पलटकर एक गोली तक नहीं चलाई। और अब अगली तस्वीर जो दिखाने जा रहा हूं वो देखकर आप ताज्जुब करेंगे कि हत्या के बाद, हिंदू नेता की हत्या के बाद एक वीडियो वायरल है कि जलंधर में लड्डू बांटे गए। ये देख रहे हैं आप, जलंधर में लड्डू बांटे गए, ये वीडियो वायरल है। हिंदू नेता की जब दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, ये आखिर जश्न कौन मना रहा है, क्यों मना रहा है? कौन है जो चाहता है पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच बड़ी लड़ाई, दंगा भड़के? ये रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार से सबका विश्वास उठ गया है और अभी केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि तत्काल इस नपुंसक सरकार को बर्खास्त करके और यहाँ राष्ट्र पर शासन लगाइए। जो शहीद हुए धर्म की खातिर लड़ रहे थे, बुजुर्गों की तरह नहीं मरे, इसलिए शहीद का दर्जा दे। ये सब कुछ ना खालिस्तान वाले ही कर रहे हैं। पंजाब उबल रहा है, गुस्से की आग में अमृतसर जल रहा है। पंजाब को सुलगाने की कोशिश हो रही है, पंजाब में सिखों और हिंदुओं को लड़ाने की साजिश हो रही है। जितने सिख लीडर हैं उनको सुरक्षा दी जा रही है, जितने हिंदू लीडर हैं उनको किसी को सुरक्षा उपलब्ध नहीं की जा रही है। ये भेदभाव करके सिखों और हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं। सिख हिंदू लड़ने वाला नहीं है, लेकिन हिंदू और खालिस्तानी सड़कों पर लड़ेंगे। अब यहाँ शुक्रवार को अमृतसर में बीच चौराहे पर हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई, और वो भी तब जब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। पंजाब जो सरकार है उसने हिंदुओं की हत्या की सुपारी ली है। 85 गनर और डीएसपी और एसएचओ की उपस्थिति में जिस प्रकार से सुपारी लेकर के हत्या की गई सुधीर सूरी की, वह राज्य सरकार से सबका विश्वास उठ गया है। सुधीर सूरी की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी बस तमाशा देखते रह गए। उनके बचाव में किसी पुलिसकर्मी ने गोली तक नहीं चलाई, और जो उनके साथ थे उन्होंने फायरिंग कर माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की। और इसलिए पंजाब की भगवंत मान सरकार भी कटघरे में है, और केजरीवाल की सियासत पर भी सवाल उठने लगे। और सूरी की मौत के बाद हंगामा हो गया है। आपको दिखाने जा रहे हैं अमृतसर में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। एम्बियंस दीजिए, ये आप देख रहे हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़ा उबाल है, बहुत गुस्सा है लोगों में। आखिर इसके पीछे एक इंटरनेशनल कनेक्शन, भारत को सुलगाने की, हिंदुओं और सिखों को लड़ाने की एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है। उस साजिश को मैं बेनकाब करने जा रहा हूं, मैप दिखाने जा रहा हूं। देखिए इस साजिश को कैसे रचा गया, वाया पाकिस्तान कनाडा तक यह साजिश रची गई। देखिए भारत में पंजाब में हत्या हुई, पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक इसका कनेक्शन सामने आया है। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो देखिए। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई संदीप सैंडी। ये वो शख्स है जिसने गोली चलाई, जिसने हत्या की संदीप सूरी की। ये है संदीप सैंडी, और सैंडी की गिरफ्तारी हो गई है, पंजाब से 7 दिन की रिमांड पर है। आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे कनाडा में बैठा शख्स ये कह रहा है कि उसने मरवाया है। जो शख्स है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह है लखबीर। लखबीर ने कनाडा से ट्वीट किया है और यह कह रहा है हिंदू नेता को मैंने मरवाया है। इसने क्या ट्वीट किया, पिलर ग्राफिक्स से वो दिखाता हूं आपको कि देखिए कि कैसे भारत को सुलगाने के लिए पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक यह षड्यंत्र रचा गया है। आज जो अमृतसर में सुधीर सूरी का कत्ल हुआ है वो मैंने ही करवाया है, लखबीर लंडा ये कह रहा है। जो कोई भी हमारे बारे में गलत बोलेगा उसकी तैयारी यहां से हो जाएगी। सूरी तो सिक्योरिटी में था, फिर भी मार दिया, ये तो बस शुरुआत है। ये इसने ट्वीट किया है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसी लखबीर ने कुछ वक्त पहले, आपको याद होगा कि पुलिस हेडक्वार्टर पर आरपीजी से, रॉकेट से हमला हुआ था। ये आरपीजी भी इसी ने हमला करवाया था, लखबीर ने। और उसके बाद देखिए कैसे पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हो गई थी। लेकिन अब हिंदू नेता की हत्या के बाद हिंदुओं में गुस्सा है, लाजमी है। जरा सुनिए। वह राज्य सरकार से सबका विश्वास उठ गया है और अभी केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि तत्काल इस नपुंसक सरकार को बर्खास्त करके और यहाँ राष्ट्र पर शासन लगाइए। और सुधीर सूरी के परिवार को खतरा है पुलिस से, हो सकता है पुलिस उनको मार दे, इसलिए जितनी केंद्रीय सुरक्षा है उसको तत्काल उनको लगाया जाए। जो शहीद हुए धर्म की खातिर लड़ रहे थे, बुजुर्गों की तरह नहीं मरे, ठीक है जी, इसलिए शहीद का दर्जा दे, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो,
और जो डीएसपी है उसके तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये सब कुछ ना खालिस्तान वाले ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इतने गार्ड्स होते हुए सब कुछ की आसपास सभी सुरक्षा पड़ी है, तो यही ऐसे क्या हो सकता है? किसी को भी धमकाया नहीं जा रहा है, किसी को कुछ भी नहीं किया जाता, सीधी गोली अटैक हो जाता है। हिंदू समाज का ध्यान रखना है, अभी ऐसा चलता रहेगा, कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक शख्स ने कहा कि इसका खालिस्तान से कनेक्शन है, तो सही कहा। इधर हत्या की गई सूरी की, और इधर देखिए ये चावला है, पाकिस्तान में बैठा हुआ चावला जिसे आप देख रहे हैं, और ये खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है। खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी आतंकी जो जश्न मना रहा है, और उसके बाद इस खुशी का इजहार कर रहा है कि सूरी की कैसे हत्या करवा दी गई। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हिंदुओं और सिखों को लड़ाने की साजिश हो रही है पंजाब के अंदर। देखिए तैयारी यह है कि पंजाब में यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसे पाकिस्तान की आईएसआई ने प्लान किया है, जिसमें हिंदुओं को टारगेट पर रखा गया है ताकि हिंदुओं और सिखों में तनाव पैदा हो, वो एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, और जिससे पंजाब का माहौल और तनावपूर्ण हो जाए। इसलिए पिछले दिनों हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। सुधीर सूरी से पहले कई हिंदुओं पर हमले हो चुके हैं। गुरुवार को एक और हिंदू नेता पर हमला हुआ था, और हिंदू नेता अश्विनी चोपड़ा के घर पर फायरिंग की गई थी। बाकायदा बाइक पर सवार 2 लोगों ने यह फायरिंग की थी। हरियाणा पुलिस ने भी 4 आतंकियों को पकड़ा उसके बाद, जो मोहाली में एक हिंदू नेता की हत्या करने वाले थे, जिसके बाद पंजाब सरकार को आगाह किया गया था। बाकायदा खुफिया एजेंसियों ने भी पंजाब सरकार को सतर्क किया था, कहा है कि आतंकी हिंदू नेताओं को टारगेट कर सकते हैं। इससे पहले पटियाला में एक मंदिर में आपको याद होगा हमला हुआ था, जिसमें खालिस्तान समर्थक आतंकियों के नाम सामने आए थे उस वक्त। तो बहुत बड़ी साजिश है, केजरीवाल सरकार इस वक्त टारगेट पर है, क्योंकि वहां पंजाब में भगवत मान सीएम है। सुनिए जरा। पंजाब सरकार का पूरी तरह नाल फेलियर है। पंजाब च कानून का नहीं, जंगल का राज इस वेले चल रहा है। जब भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी की फैन बन गई है दुनिया। प्रधानमंत्री मोदी की चारों तरफ तारीफें हो रही हैं, और बेवजह नहीं है। मोदी के तो फैन हैं हिंदुस्तान के लोगों, 130 करोड़ भारतीयों के भी फैन हो गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं और भारत के लोगों की भी तारीफ कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा, पुतिन को सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। मोदी दुनिया के इकलौते नेता हैं जो पुतिन को जंग पर नसीहत देकर आते हैं। पुतिन के मुंह पर बोलकर आए थे यह युद्ध का वक्त नहीं है, और इतना सुनने के बाद भी पुतिन मोदी के जबरा फैन बन गए। सिर्फ मोदी ही नहीं, पुतिन अब भारत के 130 करोड़ लोगों के भी मुरीद हो गए हैं। मोदी के साथ हर हिंदुस्तानी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी के हिंदुस्तान को पुतिन बेहतर भविष्य वाला देश बता रहे हैं। रूस के यूनिटी डे पर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीयों की जमकर तारीफ में कसीदे पढ़े। इस बार पुतिन ने साफ कह दिया है कि भारत के भविष्य को लेकर कोई संदेह नहीं है। मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास बेहतर ही होगा। पुतिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। वो कह चुके हैं मोदी देशभक्त है सच्चे, और मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार है। और इस बार उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों की तारीफ की। देखिए जरा, सिर्फ पुतिन ही नहीं, दुनिया के तमाम नेता प्रधानमंत्री मोदी के पक्के मुरीद हैं। और लिस्ट में हमारे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का नाम भी है, जिसके पूर्व प्रधानमंत्री आए दिन मोदी के नाम पर कसीदे पढ़ते रहते हैं। कभी इमरान मोदी की विदेश नीति का गुणगान करते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी को कट्टर ईमानदार बताते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान आए दिन मंच पर मोदी मोदी का रट लगाते हैं, और इस तरह के कई नेता। आइए मैं आपको बताता हूं और सुनवाता हूं कि सुनिए जरा इमरान खान कैसे प्रधानमंत्री मोदी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। सुनिए, बाइट सुनाइए इमरान खान ने कैसे तारीफ की। सुनिए। अगर रूस में सस्ता तेल दे रहा है और मैं अपनी कौम को महंगाई से बचा सकता हूं, तो ना हमें कोई हुक्म करे कि हिंदुस्तान तो ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। मैं एक आजाद मुल्क देखना चाहता हूं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the
time is not for war. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. भाई अब आपको बताने जा रहा हूं मोदी राज में कितना बदला है इंडिया, कितना बदला है देश, क्या क्या हुआ, आखिर क्यों दुनिया मोदी की मुरीद हो रही। देखिए वजह है, मोदी प्रधानमंत्री बने तब जीडीपी 112 लाख करोड़ की थी, आज जीडीपी 232 लाख करोड़ से ज्यादा की। दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था बन गया है हिंदुस्तान और 2025 तक 5 ट्रिलियन जीडीपी का टारगेट है। मोदी सरकार में आम आदमी की कमाई और बढ़ गई है और मोदी सरकार से पहले आय 80,000 साल हुआ करती थी, अब सालाना आय 1,50,000 है। विदेशी मुद्रा का भंडार 2.5 गुना बढ़ गया है और रुपए को मजबूत करने में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत जरूरी है। देश 45 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है और प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया मुहिम चला रहे हैं जिसको पूरी दुनिया में हाथों हाथ लिया जा रहा है। 2014 में 19 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, 2014 से 19 के बीच, और 21 से 22 में 28 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। तो आखिर क्या वजह है जो प्रधानमंत्री मोदी और भारत की अहमियत दुनिया में बढ़ रही है? लोग क्या कहते हैं वो सुनिए जरा। दुनिया भर के लोग आज भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारतवासियों की तारीफ कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय हम लोग के परम आदरणीय यशस्वी विकास पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी